हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था लाइमन सीरीज, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए लाइमन सीरीज हम लोगों ने देख लिया था, स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरी वीडियो आप अगर लगातार देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं एक एक टॉपिक लगातार पढ़ाता हूँ और जो भी टॉपिक्स हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप नए हो मेरी वीडियो मेरे चैनल पे तो आप एक काम कीजिए, मेरी सारी वीडियोज देखना स्टार्ट कीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तब आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियरली समझ आएंगी, ठीक है। अगर डायरेक्टली आप हमारे चैनल पे आ रहे हो और पहली वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको समझ में उतनी अच्छे से नहीं आए चीज़ें, क्योंकि एक दूसरे से ये रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ऐसे डायरेक्टली आप जज नहीं कर सकते हो मुझे कि कैसा पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 1-2 मिनट में किसी को जज नहीं किया जा सकता है कि कितने इनमें क्वालिटी है। क्वालिटी आपको चेक करना है तो लगातार आप वीडियो मेरी देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा किस क्वालिटी तक पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अगर 1 मिनट 2 मिनट में इतने बड़े तो साइंटिस्ट हो नहीं कि 2 मिनट में कोई नहीं साइंटिस्ट इतना बड़ा होता है। 2 मिनट 4 मिनट में किसी को नहीं जज कर सकते हो। 75 वीडियो 76 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें 6 वीडियो शॉर्ट वीडियो, बाकी 70 वीडियो जो है लॉन्ग वीडियो है। आप अच्छे से वीडियोज मेरी देखिए तब आपको समझ में आएगी कि हमारे अंदर कितनी क्वालिटी है और किस लेवल का मैं पढ़ा पाता हूँ। तो आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूँ एक बार और कि एक बार आप अच्छे से वीडियो देखिए, उसके बाद एनालाइज कीजिए कि किस लेवल तक यहाँ पढ़ाई जा रही है और क्या क्या पढ़ाई जा रही है, ठीक है। एक एक टॉपिक जो है हमारा जो वीडियो आप लोग ढंग से देखोगे तो नीट के क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आराम से आप बना सकते हो, जेई मेंस का भी इजीली बना सकते हो, क्योंकि नीट से ऊपर लेवल का ही मैं पढ़ाता हूँ, क्लियर। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग बामर सीरीज। दूसरा सीरीज है, पहला सीरीज आपको बता दिया था लाइमन सीरीज, दिस वन इज बामर सीरीज। इन दिस सीरीज series obtained when electron returns to first ground state from any other state, excited state is known as Balmer series। कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम ये एक आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है ग्राउंड, ये क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट वाला जो होता है वो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ग्राउंड स्टेट होता है, और ये क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये क्या है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये है फोर्थ एक्साइटेड, ये है फिफ्थ, और ये कहाँ तक चला गया n = इनफाइनाइट तक चला गया। ये n = 5 है, और ये है n = 4, ये है n = 3, ये है n = 2। चलो थोड़ा ज़्यादा बना दिया हूँ, 1 मिनट। यहाँ इसको ले लो n = 6, ये है 5, ये है 4, ये है 3, ये है 2, और ये है 1। फर्स्ट n = 1 जो होता है उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। पहले भी बता चुका, क्लियर। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज जो होता है बामर सीरीज का, वो क्या होता है बामर सीरीज। अब देखिए फिर से समझा देना चाहता हूँ। सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम एनी अदर एक्साइटेड स्टेट। कहने का मतलब है कि कोई अदर एक्साइटेड स्टेट से पहले वाले पे है, जैसे कि n = 5 से कहाँ आ गया n = 2 तक, तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 मिनट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बोलो। फर्स्ट वाले में n = 3 से किस पे आएगा 2 पे आएगा। पिछले क्लास में आपको मैं बताया था किसमें लाइमन सीरीज में, तो उसमें क्या होता है n = 2 से किस पे आता है n = 1 में आता है। n = 2 से किस पे आता है n = 1 में, तो उसको हम लोग क्या बोले थे फर्स्ट लाइमन सीरीज बोले थे। यहाँ पे n = 3 से कहाँ तक आ जाए 2 तक आ जाए, n = 3 से कहाँ तक आ जाए 2 तक, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट, क्या बोलो फर्स्ट बामर सीरीज। ये क्या हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। वो भी कौन सा बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ सीरीज n = 4 से कहाँ तक आ जाए n = 2 तक आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा सेकेंड लाइन ऑफ सीरीज कहलाएगा। n = 4 से कहाँ आ जाए n = 2 तक, तो ये क्या कहलाएगा बताओ, ये आपका आ गया थर्ड लाइन ऑफ
सीरीज। क्लियर? ऐसे ही n इक्वल टू इनफाइनाइट से n इक्वल टू 2 तक आ जाए, n इक्वल टू इनफाइनाइट से n इक्वल टू कहाँ तक आ जाए, 2 तक आ जाए, दिस वन इज लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। ये क्या हो गया, n इक्वल टू इनफाइनाइट से कहाँ तक आ गया, n इक्वल टू 2 तक, दिस वन इज कॉल्ड लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। इसको क्या बोलते हैं बताइए, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज बोलते हैं। क्लियर? फिर से सुन लो एक बार और समझा देते हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज कौन सा, बामर सीरीज का जो होगा n इक्वल टू 3 से कहाँ तक होगा, n इक्वल टू 2 तक। अभी जस्ट बताया हूँ, सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम द अदर एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, बामर सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं n इक्वल टू 3 से 2, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, कहाँ तक आ गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे, तो ये हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। इसी हिसाब से n इक्वल टू 4, दैट मींस क्या हुआ, बोलो बोलो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे है, सॉरी थर्ड एक्साइटेड स्टेट से कहाँ गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फिर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट पे आ गया, तो ये थर्ड लाइन ऑफ सीरीज हो गया, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। वही n इक्वल टू इनफाइनाइट से कहाँ तक आ जाए, n इक्वल टू 2 तक आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज बोल देंगे। क्लियर? इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ, n1 जो होगा क्या होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे क्या हो रहा है, रिटर्न होकर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे n इक्वल टू 2। इसी हिसाब से n2 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, जहाँ पे n क्या होगा, 3 4 5 6 7, जैसे कि यहाँ देख सकते हो 3 से 2 पे है, 4 से 2 पे है, 5 से 2 पे है, 6 से 2 पे है, ऐसे ही इनफाइनाइट से किस पे आया, 2 पे आया। क्लियर? तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 3 4 5 6, ऐसे ही इनफाइनाइट तक क्या हो सकता है, जा सकता है। क्लियर? तो हम लोग एनर्जी का भी फॉर्मूला हमारे पास है। एनर्जी का फॉर्मूला से पहले हम लोग लेमडा निकालना सीखे थे। क्या निकालना सीखे थे, लेमडा। तो लेमडा का वैल्यू भी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे, 1 लेमडा आपको बताया था, जेड स्क्वायर, 1 लेमडा क्या होता है बताइए, r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 माइनस 1/n2। फिर से सुन लो, ये रेडबर्ग इक्वेशन आपको मैं बताया था, रेडबर्ग इक्वेशन को आपको समझाया भी था मैं क्लास में। ये जो सीरीज है उससे पहले रेडबर्ग इक्वेशन हम लोग सीख चुके हैं। फार्मूला क्या होता है, फिर से सुन लीजिए, 1 लेमडा दैट इज इक्वल टू जेड आर स्क्वायर, सॉरी आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। फिर से सुन लो, यहाँ लिख भी देता हूँ, आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। कौन सा फार्मूला है ये, रेडबर्ग इक्वेशन है, जहाँ पे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होगा, 1 होगा, तो जेड 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो उसको हटा दो, r इंटू 1/n1 स्क्वायर, तो n1 कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्लियर? और n2 की जगह पे कितना है, n है, तो n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? तो बामर सीरीज में लेमडा जो है कितना आ गया, 1 लेमडा दैट इज इक्वल टू r इंटू 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपका फॉर्मूला एक निकल गया बामर सीरीज के लिए। क्लियर? बामर सीरीज के लिए 1 लेमडा दैट इज इक्वल टू r इंटू 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर होता है। किसके लिए, बामर सीरीज के लिए। क्लियर? तो इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए आपको कोई भी। चले नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड कितना हो जाएगा, 1 होगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया। आपको अभी समझाया भी था, ठीक है, मैं लिख के समझा दिया था। अब चलिए देखते हैं, बामर सीरीज तो आप कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं, आपको पहले भी बताया हूँ, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा लाइन भी बोलते हैं, अल्फा लाइन, अल्फा सीरीज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बीटा सीरीज, बीटा लाइन लिख सकते हो, और इसको गामा लाइन बोलते हैं। ये पहले भी बता दिया था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गामा लाइन। थोड़ा सा मतलब उतना साफ यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे, मुझे ये उम्मीद है, ठीक है। पहला लाइन जो होता है फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज को अल्फा लाइन बोलते हैं, दूसरा लाइन जो होता है सेकंड लाइन ऑफ सीरीज को बीटा लाइन बोलते हैं, थर्ड लाइन जो है थर्ड लाइन ऑफ सीरीज को क्या बोलते हैं, गामा लाइन बोलते हैं, और एक लास्ट लाइन ऑफ सीरीज होता है जिसको क्या बोलते हैं, उसका नाम कुछ नहीं होता है, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज बोलते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग समझ गए होंगे। और हाइड्रोजन एटम जेड कितना होता है, 1 1 लेमडा दैट इज इक्वल टू r इंटू 1/4
4 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं फर्स्ट लाइन, पहला लाइन जो है उसमें क्या होगा। तो चलो इसको यहाँ पे मिटा के मैं समझा देता हूँ। चलिए, चलो देखिए, इसमें फर्स्ट लाइन की बात की जाए, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज की फर्स्ट लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, n1 तो 2 होगा, n1 क्या होगा 2 होगा, और n2 क्या होगा बताइए 3 होगा। तो 1 अपॉन लेमडा दैट इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 4 तो होगा ही, माइनस क्या हो जाएगा n का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 9 हो जाएगा। क्लियर? 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक, दैट इज इक्वल टू r इंटू 4 गुना 9 कितना हो जाएगा 36। ठीक, क्लियर? 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36। 9 माइनस क्या होगा 4, ये कितना हो जाएगा 5r डिवाइडेड बाई 36 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। लेमडा कितना हो जाएगा बताइए 36 बाई 5r। यहाँ पे लेमडा जो है 36 बाई क्या आ गया 5r आ गया। क्लियर? अब देखो, इसमें हम लोग समझ सकते हैं लास्ट लाइन ऑफ सीरीज में। फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज कितना आ गया 36 अपॉन 5r आ गया। लास्ट लाइन ऑफ सीरीज कितना आ जाएगा बताइए, ये आपका आ जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसी पे। ये फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। लास्ट लाइन ऑफ सीरीज n1 तो 2 ही होगा, n2 कितना होगा बताओ। n2 जो है इनफाइनाइट होगा। कितना होगा इनफाइनाइट। n2 कितना होगा बताइए इनफाइनाइट। यहाँ पे इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पे इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होगा 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होगा 0। तो ये आपका हो जाएगा r/4। कितना हो जाएगा r/4। तो लेमडा कितना हो जाएगा बताइए 4/r। क्लियर? तो इसमें आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी 4/r हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा 4/r से लेकर, अभी निकाले थे हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज कितना आया था 36/5r। 36/5r। तो लेमडा की वैल्यू जो होगी 4/r से लेकर 36/5r तक होगी। और एनर्जी जो होगी, एनर्जी ये बिलोंग करेगी, एनर्जी 1.9 से लेकर 3.4 तक। एनर्जी कहाँ से कहाँ तक रहेगी 1.9 से लेकर 3.4। ठीक है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है उसकी थर्ड हाइड्रोजन एटम की बात की जाए तो जो, चलो ये तो तुम लोग पहले से ही जानता होगा। सेकेंड लाइन ऑफ सीरीज में सॉरी n = 2 पे एनर्जी कितनी होती है बताइए। n = 2 पे एनर्जी कितनी होती है बोलो 3.4 होती है। और इनफाइनाइट पे कितनी होती है 0। तो 0 माइनस -3.4, -3.4 किस पे होता है n = 2 पे एनर्जी, और इनफाइनाइट पे कितना होता है 0। तो 0 माइनस -0.34 सॉरी 3.4 माइनस -3.4, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। कब, जब जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से कहाँ तक जंप करके आ रहा है इनफाइनाइट से लेकर n = 2 पे आ रहा है तब। ठीक, और ये कब होगा, ये जब इलेक्ट्रॉन n = 3 से लेकर किस पे आ रहा है n = 2 पे, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 1.9 हो जाएगी। क्लियर? ये सब चीजें पहले भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। हाइड्रोजन का जब हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रम बताया था उस समय। समझ में आ रहा है इतना? तो चलिए पढ़ाई पे फोकस करो, हमारा पढ़ाई को जज कीजिए। हमें मेरा एक्सपीरियंस हो गया उससे जज नहीं कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, एक्सपीरियंस तो सबको पहले, सबसे पहले तो यही लोग देखते हैं कि बोल कैसे रहा है। वन अपॉन आर जो होता है आपको बताया हूँ 912 एंगस्ट्रॉम होता है। तो जब यहाँ पे पुट करोगे 1 अपॉन आर इंटू 912, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 4 × 912। ठीक है एंगस्ट्रॉम। और ये आपका हो जाएगा 35/9 × 912। तो ये आपका हो जाएगा 3600 मैं लिख देता हूँ 3648
लेस देन लैम्डा लेस देन, ये आएगा आपका 6608 एंगस्ट्रॉम। चलो देखो एक बार और ध्यान दो, यहाँ पे जो लैम्डा है 4/r से लेकर 36/5r तक है, क्लियर। यहाँ पे 1/r की वैल्यू जो होती है 912 एंगस्ट्रॉम होता है। जब पुट करोगे 4 × 912 तो ये कितना आ जाएगा 3648, क्लियर, 3648। और यहाँ पे जब पुट करोगे 1/r को 912 तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6608 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा जो है इट्स बिलोंग टू 3648 एंगस्ट्रॉम टू 6608 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके भी मैं आपको बता दिया, ठीक है, कि लैम्डा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर सकती है, क्लियर। तो ये था क्या बामर सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए। फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज भी डिस्कस कर लिए और लास्ट लाइन ऑफ सीरीज भी डिस्कस कर लिए। सेम लाइमन सीरीज जैसा ही है। लाइमन सीरीज में n1 क्या था 1 था और n2 क्या था n था। जहाँ पे n2 जो n था 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक जा रहा था। बामर सीरीज में n1 इक्वल टू क्या होता है, n1 इक्वल टू 2 होता है और n2 इक्वल टू n होता है, जहाँ पे n जो है 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक है, क्लियर। आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, लाइमन सीरीज में किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन जो रिटर्न होता है उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। बामर सीरीज किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक रिटर्न होके आता है, उस सीरीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, बामर सीरीज, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। इसके बाद तीसरा जो होता है पास्चन सीरीज, ठीक है। तो पास्चन सीरीज के बारे में इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग समझने वाले हैं पास्चन सीरीज, ठीक है। दो सीरीज हम लोग डिस्कशन कर लिए। लाइमन सीरीज कंप्लीट हो गया, इसके बाद बामर सीरीज कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पास्चन सीरीज, क्लियर। तो चलिए देखते हैं पास्चन सीरीज। सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम एनी अदर एक्साइटेड स्टेट, इट बिलोंग्स टू IR रीजन। ये कौन से रीजन में बिलोंग करता है पास्चन सीरीज, इंफ्रारेड रीजन में बिलोंग करता है। इसके बाद जितने भी सीरीज पढ़ेंगे सभी किस में बिलोंग करते हैं, इंफ्रारेड रीजन में बिलोंग करते हैं। ये सारी चीजें पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूँ। फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, मतलब समझो कि तुम क्या हो, हमारे भोजपुरी में बोला जाता है बोका। क्या बोला जाता है, बोका, मतलब बेवकूफ हो, आपको पढ़ाई नहीं समझ में आने वाली है, ठीक है। आपको पढ़ाई नहीं समझ में आने वाली है इसलिए कि बार बार एक ही चीज़ को बताने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हो, तो ये हमारी कमी नहीं है, आपकी कमी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फिर से एक बार और सुन लो। जो पास्चन सीरीज है, सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम एनी अदर एक्साइटेड स्टेट, ओके। और ये जो है कहाँ बिलोंग करते हैं, इट्स बिलोंग टू IR रीजन। इट्स बिलोंग टू IR रीजन, दैट मीन्स इंफ्रारेड रीजन में ये क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं, क्लियर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के ही सीरीज वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना होता है 1, क्लियर। हमारे पास फार्मूला है, कौन फार्मूला, रेडबर्ग इक्वेशन, 1/λ दैट इज इक्वल टू Z² into 1/n1² minus 1/n2², क्लियर। यहाँ पे Z कितना है 1 है, तो 1/λ दैट इज इक्वल टू Z²। Z मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए Z 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, इंटू 1/n1। n1 यहाँ पे क्या होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन्स n1 कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। n2 कितना होगा बताइए, n2 n होगा, यहाँ पे 4 5 6 7 डॉट 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 कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। फिर से सुन लो, इधर लिख देता हूँ, n1 3 और n2 क्या होगा n, n2 क्या होगा बताइए, n2 होगा n, और n जो है क्या होगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ज्यादा ही होगा, मतलब n इक्वल टू 4 5 6 7 4 5 6 7 कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक, क्लियर। तो फॉर्मूला में पुट कीजिए, n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल गया 1/λ
दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू सॉरी r इंटू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो पास्चन सीरीज में हम लोग इसको, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये है फर्स्ट सॉरी ये है ग्राउंड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू ये क्या है 1, और ये क्या है n इक्वल टू 2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या है n इक्वल टू 3, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये क्या है आपका n इक्वल टू 4, दैट मीन्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद n इक्वल टू 5, दैट मीन्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। ये है फर्स्ट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ये n इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्लियर, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है n इक्वल टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर, तो अब देखो फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सेकंड एक्साइटेड स्टेट से अदर एक्साइटेड स्टेट से अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक इलेक्ट्रॉन रिटर्न होके आ रहा है तो जो सीरीज बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पास्चन सीरीज। तो मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है n इक्वल टू 3 पे आएगा, तो 4 से अगर 3 पे आ गया तो यही क्या कहलाएगा फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज कहलाएगा। अरे यार n इक्वल टू 4 से किस पे आ गया 3 पे, तो क्या बोलोगे फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। क्लियर, n इक्वल टू 5 से अगर आ गया n इक्वल टू 4 पे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेकंड लाइन ऑफ सीरीज बोलेंगे। ठीक, ऐसे n इक्वल टू 6 से किस पे आ गया n इक्वल टू 4 पे आ गया तो थर्ड लाइन ऑफ सीरीज हो जाएगा। सिमिलरली n इक्वल टू इनफाइनाइट से किस पे आ रहा है n इक्वल टू 4 पे आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। इसको क्या बोलेंगे लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। क्लियर, n इक्वल टू इनफाइनाइट से किस पे आ रहा है n इक्वल टू 4 पे। ठीक है, तो देखो ये सब बहुआ क्वेश्चंस वगैरह है हमारे भोजपुरी में। बहुआ क्वेश्चन, बहुआ मतलब कि बहुत आसान आसान, कोई ज़्यादा भारी भारी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बच्चों को यही चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं। मुझे तो पर्सनली फील होता है कि काफ़ी इजी चीज़ें हैं, लेकिन आपको हो सकता है कि टफ लगती हों। ये भी हो सकता है मैं एक टीचर हूँ तो हमें आसान ही लगेगा। कुछ बच्चों को नया चीज़ मिलता है तो थोड़ा सा हवा बना रहता है कि बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें हैं, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, आसान चीज़ें हैं, इजीली हम लोग इसको समझ सकते हैं और आसानी से इसको हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ भी रहे हैं तो उसको हम लोग आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अभी तो हम लोग सीख रहे हैं क्या पास्चन सीरीज। इसमें हम लोग अभी क्या सीखने वाले हैं फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, देन क्या सीखेंगे लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। तो चलो इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस कर लिए, फार्मूला भी हमारे पास आ गया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो। मुझे तो नहीं लगता है मुझे तुम लोग इतना भाव भी देता होगा एज ए टीचर कि क्या पढ़ा रहा है और ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहा है, क्या ही पढ़ा रहा होगा। ये तो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, बच्चों को ऐसे ही जज करने लगते हैं कि पुराना स्टाइल का टीचर है और ओल्ड फैशन है, ओल्ड फैशन टीचर है, ये ब्लैक बोर्ड कहाँ चल रहा है, आजकल जॉब कहाँ चल रहा है। ऐसा नहीं होता है, आपको पढ़ना है तो इस पर भी पढ़ सकते हैं। मुझे पर्सनली नहीं फील होता है कि मैं बोर करता हूँ पढ़ाने में, मुझे खुद फील होता है कि अच्छा पढ़ा लेता हूँ। बाकी आप लोग भी फीडबैक देते ही रहते हैं और टीचर तो बहुत हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं खुद को भी और टीचर से कम नहीं मानता हूँ, क्योंकि भाई हमारा जो काम है मैं पूरा कर रहा हूँ और अच्छे लेवल का पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, नीट वगैरह में तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ बहुत कॉन्फिडेंटली कि हमारे नोट्स अगर ढंग से बनाओगे तो हमारे नोट से बाहर कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। नीट के लिए हम नीट एंड क्लियर ये बात बोल रहे हैं, बहुत बारीकी से बोल रहे हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल हो के बोल रहे हैं कैमरे के सामने। ठीक है, क्यों इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत यहाँ पे प्रैक्टिस करके एक तरह से समझो कि एनालिसिस करके आपको ला के हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, ताकि आपको आसानी से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व हो जाए। अब एक बार ट्रस्ट करो, समझो। ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, पहले सब लोग जीरो ही रहता है, उसके बाद ही धीरे धीरे दुनिया उसकी बढ़ती है। हमारा जो है अभी स्टार्टिंग है, मेरा स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे ही आगे इंसान बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से हम चले जाएंगे आसमान पे, और वो मैं मानता भी नहीं हूँ। ठीक है, पहले तो खुद मेहनत करो, स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ा जाता है। इंसान अगर स्ट्रगल करके आगे बढ़े तो उसका मज़ा ही अलग है।
तो मेरा मानना है कि मुझे मज़ा आता है, ठीक है, पढ़ाने में, और मेरा इंटरेस्ट भी है, आप लोग समझ सकते हैं। आज तक फ्री ऑफ कॉस्ट में 70 वीडियो बना दिया हूँ। दिस इज़ नॉट ए, ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज़ नॉट ए जोक, यू हैव टू बी सीरियस अबाउट मी। मुझे पता है कि मैं पढ़ाने के लायक हूँ और पढ़ा लेता हूँ, और लोग जो है ना, आप जब आउटपुट देने लगते हो तो धीरे धीरे आपको एक तरह से समझो कि पसंद करते हैं। उससे पहले आपको क्रिटिसाइज करेंगे, दुनिया की रीत है, होना भी चाहिए क्रिटिसाइज। जब इंसान अच्छा नहीं करेगा तो क्रिटिसाइज होना भी चाहिए। मेरा ही क्रिटिसाइज बहुत होता है, कभी बुरा लगता है, कभी फिर सोचते हैं हाँ भाई मैं उस लायक हूँ, मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, मैं क्रिटिसाइज के लायक हूँ, तो भाई क्रिटिसाइज करेगा ही। आउटपुट नहीं दे पा रहा हूँ तो कोई भी क्रिटिसाइज करेगा। आप भी आउटपुट नहीं दोगे, आपको भी क्रिटिसाइज किया जाएगा। अगर आप फर्स्ट अटेम्पर हो तो आपको शुरू में बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी, बहुत इंकरेज करेंगे लोग, लेकिन धीरे धीरे जब आपको 2-3 अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा तो आपको प्रेशराइज किया जाएगा, समाज प्रेशराइज करेगा, घर वाले करेंगे, आपको रिलेशन वाले तो खैर छोड़ ही दो, रिलेशन का बात ही क्या करना है, वो तो और ज़्यादा कूद के समझो कि एकदम कूद पड़ते हैं। कमी सिर्फ दिख जाए उसके बाद तो रिलेशन वाले तो खैर एकदम कूद पड़ेंगे, वो उनका काम ही वही है और कोई काम नहीं। तो रिलेशन वालों को तो छोड़ ही दो भाई, उनका चिंता ही मत करो, सिर्फ इतना दिमाग में रखो हाँ हमारे ये है, हमारे वो है, हो गया खत्म बात। खैर चलिए, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि आपकी ओपिनियन अलग होगी। पर्सनल ओपिनियन का मतलब है कि मैं जो जज करता हूँ और जो ऑब्जर्वेशन करता हूँ वही बोलता हूँ। ऑब्जर्वेशन हमें, आप इतनी उम्र में तो बहुत तजुर्बे आ गए हैं, भले से अभी कुछ किए नहीं है लेकिन तजुर्बे बहुत आ गए हैं, इसीलिए हम आपको पढ़ा भी पा रहे हैं वीडियो पे, और इतना फ्रेंकली, इतना कॉन्फिडेंटली, ठीक है, क्यों? क्योंकि तजुर्बा आ गया बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, देन क्या सीखेंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, देन क्या सीखेंगे बताइए? देन हम लोग सीखेंगे लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। तो चलो यही तो सीख लेते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट LOS, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज को फर्स्ट LOS भी बोला जाता है, ठीक है, क्लियर? फर्स्ट LOS, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। यहाँ पे N1 कितना होगा? यहाँ देखिए N1 कितना होगा? 3, और N2 कितना होगा? 4। यहाँ देख सकते हो n = 4 से किस पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज कहलाएगा। तो 1/λ = कितना हो जाएगा? R × 1/n -1/16, ठीक है। जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, ये आपका आ जाएगा 7R डिवाइडेड बाई 144। आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, ये तो इजी कैलकुलेशन है ना। 9 × 16 हो जाएगा आपका कितना? 144, और 16 - 9 करोगे तो 7R आ जाएगा, ठीक है। तो 7R डिवाइडेड बाई 144, तो लैम्डा कितना निकल जाएगा यहाँ से बताइए? 144 डिवाइडेड बाई 7R। लैम्डा कितना निकल गया आपका? लैम्डा = 144 डिवाइडेड बाई 7। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज में लैम्डा क्या होता है? मैक्सिमम होता है, पहले भी बता चुके हैं। जब फर्स्ट हम लोग सीरीज सीख रहे थे लाइमन सीरीज, उसमें बताया था कि लैम्डा मैक्स होता है किसमें? फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज में। और एनर्जी क्या होती है? मीन होती है, और फ्रीक्वेंसी में क्या होती है? मिनिमम होती है, क्लियर? एनर्जी मिनिमम होती है फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज में, और फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होती है, और वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम होता है, क्लियर? तो यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो लैम्डा ये जो है क्या होगा? आपका मैक्स हो जाएगा। तो मैक्स लैम्डा कितना हो गया बताओ? 144 डिवाइडेड बाई हाफ, ठीक है। अब हम लोग सीखने वाले हैं लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। तो चलिए लास्ट लाइन ऑफ सीरीज में यही सीख लेते हैं। लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ, यहाँ पे N1 फिक्स है, कितना होगा? 3, और N2 कितना होगा? इनफाइनाइट। यहाँ पे देख सकते हो n = इनफाइनाइट से कहाँ पे आ रहा है? n = 3 पे आ रहा है, ये n = 3 है। n = इनफाइनाइट से n = 3 पे आ रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं? लास्ट लाइन ऑफ सीरीज बोलते हैं, क्लियर? तो यहाँ पे 1/λ दैट इज इक्वल टू R इंटू 1/9 माइनस 1/∞ का स्क्वायर कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, क्लियर?
जो कि 1/∞ कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा आपका r/9। तो लेमडा कितना हो जाएगा बताइए, लेमडा इक्वल टू 9/r, लेमडा इक्वल टू 9/r। तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम। तो बात की जाए पास्चन सीरीज की, बात की जाए पास्चन सीरीज की, तो पास्चन सीरीज का लेमडा कहाँ से कहाँ तक डिपेंड, कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा बताइए। चलो तो इसको भी मैं बता देता हूँ। मैक्स होगा कितना 144/7r और मीन कितना होगा 9/r। आप सामने ही देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लेमडा जो है इट इज बिलोंग टू, चलिए थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, हो सकता है कि आपको दिखाई नहीं दे, ठीक है। लेमडा जो है इट इज बिलोंग टू 144 मैक्स होगा, 144/7r मैक्स होगा, मीन कितना होगा 9/r, ठीक है। तो ये जो है लेमडा की वैल्यू होगी पास्चन सीरीज में 9/r टू 144/7। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो चलिए, बहुत बेहतरीन दिख रहा है आसानी से। इसके अलावा देखिए सॉरी माफ करना, देखो लैम्डा की वैल्यू है 9/r से लेकर 144/7r तक। लैम्डा की वैल्यू वैरी कर सकता है किसमें, पास्चन सीरीज। जहाँ पे आपको मैं बताया हूँ 1/r की वैल्यू जो होती है 912 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ पे 9 गुना 912 कर लोगे तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली 144/7 इंटू 912 कर लोगे तो क्या हो जाएगा, मैक्स वैल्यू हो जाएगा। तो 1/r की वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, रख सकते हैं। 1/r की वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं, ठीक है। कितना 912 एंगस्ट्रॉम। फिर से सुन लो, एक बार और समझा देते हैं। 9/r, तो 1/r की वैल्यू होती है कितनी 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम इंटू 9 करोगे तो मिनिमम वैल्यू लेमडा की निकल जाएगी। सिमिलरली 144/7r, जहाँ पे 144/r इंटू आप क्या कर दोगे 912 एंगस्ट्रॉम कर दोगे तो ये लेमडा की क्या हो जाएगी, मैक्स वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो मैक्स वैल्यू ये निकल सकती है, मीन वैल्यू निकल सकती है। बात की जाए एनर्जी की, तो एनर्जी जो है ये भी हम आपको बता देते हैं, यहाँ जगह लिख देते हैं। एनर्जी जो बिलोंग करेगी तो ये आपका हो जाएगा 0.65 से लेकर कहाँ तक, 0.65 से लेकर ये आपका बिलोंग करेगा 1.5, ठीक है 1.5। कैसे, ये भी समझा देते हैं। लास्ट लाइन ऑफ सीरीज में एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। कितना होगा लास्ट लाइन ऑफ सीरीज में, n इक्वल टू इनफाइनाइट से कहाँ तक आ रहा है, n इक्वल टू 3 तक आ रहा है। तो इनफाइनाइट का क्या होता है एनर्जी 0, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना होगा बताओ, n इक्वल टू 3 पे, n इक्वल टू 3 पे हाइड्रोजन की जो एनर्जी होती है -1.5 होती है। तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया? तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ये किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वही एनर्जी मिनिमम किस में होगी, तो फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज में n इक्वल टू 4 से किस पे जा रहा है, n इक्वल टू 3 पे जा रहा है। तो n इक्वल टू 4 पे कितना होता है एनर्जी बताइए, n इक्वल टू 4 पे कितनी एनर्जी होती है बोलो। अरे ये सब बताया था ना, याद कर क्या ना, एक बार तुम लोग याद कर लेना, फिर से अभी बताऊंगा नहीं, एक बार आप लोग खुद से याद कीजिए। n इक्वल टू 4 पे एनर्जी कितनी होती है, उसमें से आपको घटा देना है n इक्वल टू 3 की एनर्जी, ठीक है। n इक्वल टू 3 की एनर्जी अभी लिखा हूँ, -1 पॉइंट कितना होता है 5 होता है, क्लियर। उसको घटा दोगे, n इक्वल टू 4 की एनर्जी होती है -0.85, ठीक है। तो देख लो, इसको भी देख लो, -0.85 और -1.3, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1.3 में से क्या घट जाएगा, 1.3 नहीं होता है 1.5 होता है। तो 1.5 में से घटा दोगे कितना 8.5, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.65। अरे देखो ना यार, 1.5 से घटा तो कितना 0.85, तो कितना हो जाएगा 0.65 आ रहा है कि 0.65। और मिनिमम वैल्यू हो गई फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज में, मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाएगी लास्ट लाइन ऑफ सीरीज में। बहुत अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे फील हो रहा है बहुत आप लोग को भी फील आ रहा होगा अगर ध्यान से पढ़ोगे तब।
आप तो लोग पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दोगे तो हमारी गलती थोड़ी है। मैं तो बहुत अच्छे से आपको सिखा पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे फील हो रहा है बहुत अच्छे से सिखा पा रहा हूँ। और रही बात मेरी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर आफ्टर ऑल। ओके, लैंग्वेज कभी बैरियर हो ही नहीं सकती है, खासकर किस में, नॉलेज लेने में। नॉलेज गेन करना है तो हमारी भाषा पर नहीं जाइए, हम जो पढ़ा रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर जाओ कि किस तरह से पढ़ा रहे हैं और किस तरह से समझा रहे हैं। ठीक है, भाषा मैटर करता है, कम्युनिकेशन मैटर करता है, नो डाउट मानते हैं कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंग्लिश बोलता है उसी की कम्युनिकेशन अच्छी है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है और हमेशा रहेगी। ठीक है, लैंग्वेज जो है ये कभी बैरियर हो ही नहीं सकती है नॉलेज लेने में, समझ रहे हो बातें। अब बहुत सारे ऐसे देश है, जैसे चाइना को ही एग्जांपल ले लो, चाइनीज वहाँ बोली जाती है, आज तक इंग्लिश नहीं बोली जा रही है, लेकिन चाइना आजकल यूएसए का टक्कर दे रहा है, इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया। तो उनके लिए तो आज तक मैटर नहीं किया, फिर वे धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैटर इज दैट कि आप चीज़ों को कैसे ले रहे हैं और कितना सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, और सीरियसली भी ले रहे हैं और उसको आप अच्छे से कर रहे हैं ईमानदारी से, तो अच्छा आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रही बात आज का क्लास जो है क्वेश्चन सीरीज तक भी रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग ब्रैकेट सीरीज देखेंगे, ब्रैकेट के बाद पी फंड देखेंगे, हम 3 सीरीज भी देख लेंगे। ठीक है, बाकी तो मैं लगभग आपको बता दिया हूँ, सब एक ही तरह का है और ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब टाइम वेस्ट है समझो, एक तरह से समझ ही रहे हो ना, इसके बाद क्या करना है क्या करना है। 2 को समझ गए तो सब सीरीज तुम लोग खुद से कर लोगे, मुझे यहाँ तक यकीन है, अगर ढंग से मेरे पढ़ाई को समझ पा रहे हो तो। और रही बात, देखिए आप ही लोगों के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो हमें जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ज़रूर इतनी इल्तिजा है आपसे कि एक काम कीजिए, शेयर भी कीजिए मेरी वीडियो, थोड़ा सा आप बोलिए कि देखिए सर अच्छे पढ़ाते हैं, इनको आप अच्छे से देखो। कहने का मतलब है जब तक वीडियो ढंग से नहीं देखोगे तब तक कह नहीं सकते हो कि किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। ढंग से एक बार वीडियो तो देखो, अब 2 मिनट देख के तुम मुझे जज कर लोगे। यहाँ 1-1 घंटे में मेहनत करके आ रहा हूँ, आप 2 मिनट में हमारा मेहनत को बर्बाद कर दीजिएगा, यही मतलब ना हुआ। फिर से सुन लो क्या बोला, यहाँ मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बनाता हूँ, 2 मिनट देख के मुझे जज कर लोगे, ये सारा सब नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। ठीक है, और आपको जज करना है बाकायदे अच्छे से देखिए, एक वीडियो पूरा फुल देखिए, उसके बाद अगर आपको लगता है हमारे अंदर कमी है तो ईमानदारी से फीडबैक दीजिए। ठीक है, 2 मिनट देख के फीडबैक वालों को मैं कभी उनकी बातों को भरोसा नहीं करूँगा, न करने वाला। हमारे वीडियो आप पूरा प्रॉपर देख के उसके बाद अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसको मैं क्रिटिसाइज को अच्छे से लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रही बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस टीचर को भी बीट करने के मेरे अंदर काबिलियत है। ठीक है, अभी नए हैं कोई बात नहीं है, नए लोगों को लोग वैल्यू नहीं देता है, वही अगर लगातार 2 साल यहाँ यूट्यूब पे टिक गए तो फिर तो भाई वैल्यू लोग देंगे। क्यों? क्योंकि लोग सीरियस लेने लगते हैं। पहले लगता है कि यार ऐसे ही, ऐसे तो आने वाले 1000 टीचर हैं, लाखों टीचर हैं, रोज़ आते हैं रोज़ जाते हैं, लेकिन अगर मैं टिक गया तो जाहिर सी बात है कि फिर तो भौकाल होगा, समझते हो ना, भौकाल होने वाला। ठीक है, अभी सिर्फ आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाने वाला हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है और हमारे पास रिसोर्स भी नहीं है, यहाँ बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड है, वाइट चौक है, थोड़ा सा अभी दिक्कत है, लेकिन दिक्कत क्या है, अभी मैं चाह रहा हूँ खुद से मेहनत करके आगे बढ़ने का। हमारी बात आप समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाने का पैसा नहीं है, सब कुछ है, ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, खुश हैं, लेकिन ये है कि मेरी जिद है, खुद के दम पे कुछ करना चाहते हैं और ज़रूर आपकी मदद होगी, आपके अगर सहयोग होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, अच्छा करेंगे। ठीक है, आप लोग भी वीडियो को देखिए ढंग से, और अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, टीचर लायक नहीं है, तो हमें ये भी बताइए, कल से ही छोड़ देंगे यूट्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और काम करेंगे। ठीक, अब वैसे तो बहुत लोग बोल ही देंगे ये बात कि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है जो औरों के अंदर है। लोगों का अपनी ओपिनियन है, अगर 100 लोग में हमें अगर 70 लोग 60 लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यू आर ए वेरी गुड टीचर, यू आर ए गुड टीचर,
तो मैं ये मान के चलूँगा कि हाँ अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा सिखा रहा हूँ, हमारे अंदर पढ़ाने की काबिलियत है। कुछ लोग जो 20-30 होते हैं उनको कभी भी नेगलेक्ट करके चला जाता है, क्योंकि वो पैदा ही हुए हैं क्रिटिसाइज करने के लिए। उनका काम ही नहीं है क्रिटिसिज्म। सामने वाले का फीलिंग्स नहीं समझेंगे, सामने वाला कितना अपना एफर्ट डाल के वीडियो बना रहा है, कितना कोशिश कर रहा है। खुद को उनको बोल दिया जाए कि 5 मिनट थोड़ा सा बोल कर दिखाओ तो मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। ये सच्चाई है। और अच्छे अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि उनको पढ़ाना ये जो है एक आर्ट है, दिस इज एन आर्ट। जिसको आपको लगता है कि आसान काम है तो एक बार ट्राई कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो लोगों को तो ऐसे देख के बहुत ईजी लगता है। ईजी तो सबको देख के लगेगा कि हम बहुत इजीली हैंडल कर रहा है, क्लास ले रहा है बहुत स्मूथली। ऐसा नहीं होता है भैया। यहाँ स्मूथली इसलिए लिया जा रहा है कि उतना मेहनत किया गया है, उतना टाइम दिया गया है चीज़ों पे, तब यहाँ स्मूथली हो रहा है। आपको खुद ब खुद अगर इतना गुरूर है, आपको लगता है कि कर लीजिएगा, तो एक बार ट्राई करके देखिए, वीडियो बनाइए। हमें तो मज़ा आ रहा बनाने में, आप भी पढ़े हो भाई, आप भी पढ़े हो, थोड़ा सा लगना चाहिए ना सामने वाले का पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो वीडियो बना के दिखाओ तब माने। कल देखिए हमें दूसरे से मतलब नहीं है कौन क्या बोल रहा है। बोलने वाले हज़ार हैं, लाखों हैं, और आगे बढ़ेंगे तो और 1 लाख फॉलोअर होंगे तो 50 2 लाख 1 लाख फॉलोअर होंगे तो 2000 3000 तो जाहिर सी बात है हैटर्स भी होंगे, सीधी बात है, रहेंगे। और जितने आगे बढ़ेंगे उतने हैटर्स भी बढ़ेंगे, हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। तो आपकी अगर मर्जी होगी, आपकी अगर मदद होगी तो ज़रूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक समझिए कि हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, एक हमारा ग्रुप है और ये एक फैमिली है। हम लोग फैमिली की तरह इसको ट्रीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, यही होता है। और साथ में पढ़ोगे तो अब मैं तो जाहिर सी बात है पढ़ाता हूँ तो आपको फील आता होगा कि एक टीचर हूँ, लेकिन मैं बहुत बच्चों के साथ पोलाइट रहता हूँ। और हमारा नेचर ऐसा है कि हर बच्चों से अच्छे से बातें करता हूँ। अरे बातें का मतलब क्या है, बैठ के गलत सलत बातें नहीं। बातें का मतलब है कि एक नहीं होता पर्सनल जो इंट्रैक्शंस होते हैं, वो भी बातें होती रहती हैं। इंट्रैक्शंस पढ़ाई से रिलेटेड या कभी कॉमेडी हो गया, ये सब चीज़ें हैं। अभी यूट्यूब पे थोड़ा सा नए हैं। इंट्रैक्शंस पॉसिबल कब होगा, जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, तब आसान हो जाता है इंट्रैक्शन करना। ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो में थोड़ा सा इंट्रैक्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे इंट्रैक्शंस भी की जाए। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैं कर भी लेता हूँ। और अभी तो जस्ट 5-6 महीने से 5 महीने से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी लगातार वीडियो नहीं बनाया हूँ, गैप कर करके बनाता हूँ। नहीं तो अब तक हमारी वीडियो 200-300 हो गई रहती, लेकिन फिर भी 70 वीडियो भी कम नहीं होता है। और बिना पैसा कमाए इतना वीडियो प्रोवाइड किया, वो भी क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया हूँ। मुझे तो लगता है कि क्वालिटी कंटेंट है, पढ़ाने में कमी नहीं है। हाँ ये ज़रूर बोल सकते हो कि थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है आपकी, और क्या बोलते हैं ब्लैक बोर्ड आपके पास है, ये सब तो ठीक है, सेकेंडरी चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ जो प्राइमरी चीज़ है वो है क्वालिटी एजुकेशन, जो कि आपको मैटर वही करता है। अगर आप समझ जा रहे हो हमारी पढ़ाई, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई सीधी बात है कि हाँ आपके लिए मेरा बेस्ट क्लास है। हाँ अगर नहीं समझ पा रहे हो तब समस्या है। अगर नहीं समझ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप नहीं समझा पा रहे हो, तब समस्या है। मेरे ख्याल से दिस वन इज प्राइमरी थिंग्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड क्वालिटी एंड ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट द वीडियो क्वालिटी। ठीक है, जाहिर सी बात है थोड़ा सा जो व्यूअर्स होते हैं उनको अटेंशन ज़्यादा मिलता है, नो डाउट, मानते हैं ये बात कि क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहती है, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, तो बच्चों को अटेंशन ज़्यादा मिलता है, थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन शुरुआत में थोड़ा समझो, हमारी भी कुछ मजबूरी है, तभी तो इतना ये कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि डिजिटल बोर्ड ले नहीं सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट करना सही समय नहीं है, मुझे पर्सनली लगता है। ठीक है, टीचर आपको लगता है पैसा बचा रहा है, ये नहीं होता है। मैं खुद के दम पे जिस दिन करूँगा, फिर हमारी खुशी और जो मेरे अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए और भी बहुत कुछ मैं करने की कोशिश करूँगा। और इतनी ज़्यादा क्वालिटी में मुझे नहीं लग रहा कि आपको यूट्यूब पे एक टॉपिक का वीडियो मिलने वाला है। वो भी मैं खास कर इसलिए बताना चाहता हूँ, एक बार ढंग से मेरी वीडियो देखिए,
37 वीडियो में सिर्फ मूल कॉन्सेप्ट बनाया हूँ, 37 वीडियो सिर्फ मूल कॉन्सेप्ट पे, क्लियर। एक एक मतलब चैप्टर पे बनाया हूँ, आप समझ सकते हो। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा कट करके बना दिया हूँ, इसलिए 37 बनाया, नहीं तो 50 तक जाता है आराम से, ठीक होता है। हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है। हाँ, रही बात, अगर आप लोग सहयोग कीजिएगा, साथ दीजिएगा, क्लास में आइए, समझिए चीज़ों को, तब धीरे धीरे और मज़ा आएगा हम लोगों को पढ़ने में। आपको ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ऑफलाइन में भी इतनी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाएगी, बता दे रहा हूँ पहले से। हो सकता है कहीं प्रोवाइड की जा रही होगी, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली फील होता है कि यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें लगातार एक टॉपिक पे नहीं मिलने वाला है। 1 शॉट में 2 घंटे में आपकी पूरी चैप्टर ख़त्म हो जाती है, जिससे ज़्यादा आपको जानकारी भास्ट नहीं मिलती है, टॉपिक की क्लियरिटी नहीं आती है। कहने का मतलब ये है, टॉपिक की क्लियरिटी कब आएगी, जब आप लगातार पढ़िएगा एक ही टॉपिक को, एक ही जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़िएगा, तब ना क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पे क्लियर करके चीज़ें आपको सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। तो ये है कि हमारे अंदर, मेरा अपना पर्सनली फील है कि हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, अगर जुड़े रहिएगा तो। अभी स्टार्टिंग है, नो डाउट, वी आर जस्ट स्टार्टेड, बट हम लोग बहुत दूर जाने वाले हैं अगर आपका सहयोग होगा तो। चलिए, आज के लिए बहुत है इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई पे खासा ध्यान दीजिए। अभी कंपटीशन का ज़माना है, अभी कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन अपने इंडिया में चल रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं, हर चीज़ों में ज़्यादा कंपटीशन है। आपको सिर्फ एक्सीलेंट से नहीं होने वाला है कुछ, पार एक्सीलेंट का होल स्क्वायर, समझ रहा हूँ ना, एक्सीलेंट होना पड़ेगा। सिर्फ डोमिनेटिंग नेचर होगा, सिर्फ डोमिनेट कर रहे हो, उससे भी कुछ नहीं होना पड़ेगा, आपको सुपर डोमिनेटिंग बनना पड़ेगा इस ज़माने में। डोमिनेट करो नहीं, सुपर डोमिनेट करो, सामने वाला से बहुत आगे निकलना पड़ेगा, तब जाके आप आजकल इंडिया में अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये नहीं समझो कि सर को हम लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहा हूँ। हर चीज़ों का 2 पहलू होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव चीज़ हमारी लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेहनत थोड़ा सा बढ़ाइए, दायरा बढ़ाइए, ठीक है। अभी कंपटीशन और बढ़ने वाला है, आने वाले समय में घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही बकायदा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा और अपना दम लगाइए, ढंग से पढ़िए और मज़ा आने वाला है। और धीरे धीरे, यार देखो अभी सिलेबस स्लो है, लेकिन हमें भी तो कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। स्लो अब एकदम पूरा एफर्ट में डाल दूँ तो बाद में क्या एफर्ट दूँगा, तो इसलिए अभी पूरा 100% मैं अपना नहीं देता हूँ यूट्यूब पे, अपना मैं लगभग 60-70% समझो कि अपना एफिशिएंसी का मैं आपको देता हूँ। लेकिन जब हमें लगेगा कि हमारे पास अब कुछ आने लगा, इससे फ़ायदा होने लगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो एफिशिएंसी है पूरा 100% आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो 70% अपनी एनर्जी आप लोगों को खर्च करता हूँ, जानकारी भी 70 क्या 60% समझो, जानकारी भी आपको ट्रांसमिट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई हमें भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। आप लोग हमारे लिए क्या कर रहे हो, मैं तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, आप लोग मेरे लिए कुछ कर रहे हो तो बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। एक वीडियो हो सकता है आप लोग देखते हो, वो भी ढंग से मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग देख रहे हो, क्योंकि 2 मिनट 4 मिनट हमारा एवरेज व्यू आ रहा है 40 मिनट के वीडियो में, मतलब 13% आप वीडियो देख रहे हो ओवरऑल। हो सकता है कि 2-4 लोग पूरी वीडियो देखते होंगे, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिए, ढंग से देखिए, तब जज कीजिए कि हाँ हमारे अंदर क्वालिटी है। 1 मिनट 2 मिनट देख लेने के बाद आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि टीचर में क्वालिटी नहीं है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। आप हो सकता है कि और टीचर से पढ़ते हों तो ज़्यादा मतलब जाहिर सी बात है, और टीचर होंगे तो हमसे भी बेस्ट होंगे, नो डाउट, हैं भी अच्छे टीचर है, बहुत जानकारी है, एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार हम लोगों को भी आप लोग एक बार क्या कीजिए, भरोसा करके देखिए, ज़रूर आपको फल मिलेगा, ये हमारा मानना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।